अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की तारीख का आज एक इम्पॉर्टेंट दिन था। और उसमें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड स्टेट। ऑफिशियली इलेक्शन तो हो चुके थे, बट ऑफिशियली आज जो है उनका ओथ सेरेमनी का दिन था। 20 जनवरी 2025। इट्स अ डे जब डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टाइम वाइट हाउस का रुख किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल एड्रेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें भी चल रही थी, और ये सिचुएशन थी कि वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, क्या चीज़ें आनी चाहेंगी, क्या होगा। तो मोर और लाइक आई वॉज नॉट मच सरप्राइज जो कि उनके अनाउंसमेंट्स हुई, जो कि एक पॉपुलिस्ट लीडर की अनाउंसमेंट्स बंदा एक्सपेक्ट करता है। और जिस तरह के ट्रम्प का पिछला टेन्योर गुजरा है, तो इस दफ़ा लोग यही सोच रहे थे कि इस दफ़ा ट्रम्प विल बी मोर एग्रेसिव इन हिज अप्रोच, और मोर चीज़ों की तरफ वो जाएगा, और चीज़ें उसकी जो उसने पिछली बार चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सका, और जो कंपेन के अंदर वो बार बार रिटॉरिक बिल्ड कर रहा था, तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं हमें इशारा जाता हुआ नज़र आता है। और ट्रम्प की जो इनॉग्रल एड्रेस के 5 6 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिकली अभी 2025 का सीएसएस दे रहे हो, तो उनके लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको थोड़ा सा इसकी स्पीच को गो थ्रू करें। और स्पीच के जो मेन पॉइंट्स की पोस्टुलेट्स हैं वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ विद द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो इसको काइंडली सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको फिर आपने आर्गूमेंट बिल्डिंग की हद तक आप इसको लिंक कर सकते हैं इन योर पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इन योर पाक अफेयर का पेपर, एंड देन फॉरेन पॉलिसी के अंदर तो एक आप अलग से बता सकते हैं कि राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म अगेन आ रहा है, कि बाइडन एरा की एक पॉलिसी अलग चल रही थी, और अब आपने उसमें थोड़ा सा जो टिल्ट है टुवर्ड्स द मोर चीज़ें अभी फर्दर में फ्यूचर में क्लैरिफाई हो जाएंगी, लेकिन आप उसमें टिल्ट डाल सकते हैं कि अमेरिका में अब ट्रम्प के साथ जो अमेरिका होगा वो थोड़ा डिफरेंट में आना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर कॉन्क्रीट पॉलिसी स्टेटमेंट्स जब तक नहीं आना शुरू होती हैं। अब ही इज़ नाउ इन ऑफिस, पहले जो बातें कर रहा था इट वाज हिज प्लेजेस, नाउ ही इज़ इन ऑफिस, तो अब वो जो बात करे वो कंक्रीट होगी, और वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल रहा होगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफिशियली एक बात कर रहा है। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको जो है वो नोट डाउन करने की जरूरत है। और अब आगे ट्रम्प की जो भी एक्शंस हैं, स्टूडेंट्स को मेरी ये है कि वो 5 6 7 8 दिन स्पेसिफिकली जनवरी के एंड तक ट्रम्प के जो जो एक्शंस हैं, जो जो वो चीज़ें करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, तो उन तमाम को नोट डाउन करते रहें, उन पर गहरी नज़र रखें, और अपनी फेसबुक पे अपडेट करते रहें। तो ट्रम्प का जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेआउट है, वो ट्रम्प ने आज दिया है। ठीक है। तो इसके बाद ट्रम्प ने जो ये बात की है इनॉग्रल एड्रेस के अंदर, ट्रम्प सेड के ही वॉज ही बिलीव्स दैट ही वॉज सेव्ड बाय द गॉड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये ट्रम्प का ना एक स्लोगन था, जो हमेशा से ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के अंदर ये चीज़ को यूज़ किया है, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, कि अंडर हिज लीडरशिप अमेरिका जो है वो ग्रेट बनेगा, और अमेरिका करंटली जो है उस तरह से अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहा। तो अब ट्रम्प का ये होता है, ये कोई भी लीडर जो होता है जो रिटॉरिक बिल्डिंग के थ्रू काम करता है, उसका ये होता है कि वो अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करता है, और कौम को एक होप की एक पैराए में जकड़ के शहर में मुब्तला करके, और उसके तहत फिर वो एक चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो ट्रम्प का ये स्लोगन था, और उस पर अटैक ट्रम्प पे जुलाई में हुआ, तो उसको इसने कैश ही किया कि नाउ ही इज गिविंग द इमोशनल टच टू दैट एंगल। तो इमोशनल अपील भी नज़र आती है जो कि पॉपुलिस्ट लीडर की होती है। ही इज सेइंग कि भाई ही वॉज सेव्ड बाय द गॉड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहाँ से ट्रम्प ने बेसिकली अपनी स्पीच का स्टार्ट लिया, ताकि एक हाई पीक से स्टार्ट लिया जाए, ताकि ऑडियंस जो बैठी हुई है वो लिसन करती रहे स्पीच को। देन अगला एग्जेक्टिव एक्शंस का पूरा एक लेआउट दिया है। एग्जेक्टिव एक्शंस के लेआउट में सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल, अच्छा, माइग्रेंट्स के इशू को लेकर ट्रम्प की हमेशा एक टची पॉलिसी रही है, और उसके हिसाब से ही एलिजिस की जो मैक्सिमम माइग्रेंट्स हैं, और जो कि कार्टेल, गैंग कार्टेल्स और इन तमाम इन्वॉल्व हैं अमेरिका के अंदर क्राइम्स का भी, वो मैक्सिकन ओरिजिन के लोग हैं। ट्रम्प का हमेशा से ये चीज़ रहा है, और मैक्सिको से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आते भी रहते हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका का वो जो एक मिक्सचर जो है वो, और जो पेटी जॉब्स हैं, लो लेवल की जॉब हैं, वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि मेक्सिको के अंदर कार्टल और गैंग्स भी हैं। तो मेक्सिको में लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, तो मैक्सिकन जो लोग हैं वो बेटर लाइफस्टाइल के लिए अमेरिका मूव हो रहे होते हैं।
कुछ असाइलम के लिए आते हैं, कुछ लोग फोर्स माइग्रेशन में हालात की वजह से मजबूर होकर आते हैं। तो ट्रम्प ने पॉलिसी का अनाउंसमेंट की है कि पहली बात तो ये कि नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे। और वहाँ पर पहले इसने बोला था कि भाई हम वॉल बनाएंगे इन इस फर्स्ट टेन्योर। अभी अगर हम इमरजेंसी लगाएंगे बॉर्डर पे और डिप्लॉयमेंट करेंगे ट्रूप्स की, और वो उनको रोकेंगे, वहाँ से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको फोर्सफुली रोका जाएगा। और उसके अलावा जो माइग्रेंट्स जेन्युइनली आना चाहते हैं, फोर्स माइग्रेंट्स हैं या असाइलम सीकर्स हैं, वो यूएस में आना चाहते हैं, तो वो रिमेन इन मेक्सिको। इसकी पॉलिसी है रिमेन इन मेक्सिको, मेक्सिको में रहें जब तक वर्डिक्ट नहीं आता। तो क्योंकि फोर्स असाइलम सीकर और फोर्स माइग्रेंट्स का हमेशा ये होता है कि जिस भी कंट्री के अंदर आपने असाइलम सीक करना होता है तो आप उस कंट्री में चले जाते हैं और उस कंट्री में जाके असाइलम पे अप्लाई करते हैं, और फिर वो कंट्री आपको असाइलम प्रोवाइड करता है या नहीं करता, और एज पर रूल वो करता है। तो वो कह रहे हैं जिसने अप्लाई करना भी वो पहले मेक्सिको में वेट करे, वहीं पर यूएस की इमिग्रेशन हियरिंग्स जो है उसका वेट करे, फिर उसके बाद जो है उसको असाइलम सीख जो है वो करवाया जाएगा। मतलब इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में आप जाकर भी कर सकते हैं, बट कह रहे हैं कि जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस है वो भी वहीं पर एम्बेसी में और उसके थ्रू पहले प्रोसेस के थ्रू आए, फिर वो असाइलम सीख कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू सीक द असाइलम। तो रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, नेशनल इमरजेंसी एट यूएस मेक्सिको बॉर्डर की बात की है। उसके अलावा पनामा की बात की कि पनामा भी हम जो है एक्वायर करने जा रहे हैं, और पनामा जो है वो ज़्यादा हमें कॉस्ट पे पड़ती है हमारी शिप्स को, तो इसलिए हम अमेरिका की चीज़ों को देखेंगे और इसलिए हम पनामा को भी टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो ये एक अगेन एक मतलब प्रोटेक्शनरिस्ट रिजीम की तरफ बात है कि फेयर ना देने पड़े और अमेरिका की डोमेस्टिक इकॉनमी को प्रमोट करना पड़े। तो इसके लिए अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको प्रमोट करने के लिए पनामा का ही सेइंग कि पनामा जो है वी आर गोइंग टू एक्वायर इट। इसके अलावा ट्रम्प ने जो अगली बात की कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स जो हैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाएगा जो कि अमेरिका की सॉइल पर प्रेजेंट है, और एलिमिनेट ऑल प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉरेन गैंग्स एंड क्रिमिनल नेटवर्क्स इन यूएस। यूएस के अंदर जितने भी फॉरेन गैंग्स हैं और क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स जितने हैं उनको, क्योंकि ड्रग माफिया जो है मेक्सिको मेक्सिको की मशहूर है और मेक्सिको की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उनको जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट में अभी हमेशा से इसका रहा है, पिछली बार भी जो रिपब्लिकन्स हैं ये मोस्टली थोड़ा सा ऑस्टेरिटी की तरफ जाते हैं और इन्फ्लेशन कट की बात करते हैं, डाउन साइजिंग की बात करते हैं। तो ट्रंप ने यही बात की है कि तमाम कैबिनेट मेंबर्स को वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन जो थी पिछले टेन्योर के अंदर, पिछली टर्म को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हम ये तमाम की तमाम जो इन्फ्लेशन है इसको ब्रिंग डाउन करेंगे और प्राइसेस को नीचे लाया जाएगा। देन इसके बाद जो अगला पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रम्प ने जो आज दिया है मेन पॉइंट वो ये था कि नेशनल इमरजेंसी होगी फॉर द अपने मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाएंगे और शेल गैस की जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ा के ताकि जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके और अपनी डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को जो है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ऑफ द गैस। उसके अलावा ट्रम्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इसने पहले भी अगेंस्ट बात की थी, उसने कहा कि हम प्रोग्राम रिवोक करेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से बात की जा रही थी। उसके अलावा अगेन एक आखिरी बात एक रिटोरिक था कि टाइड्स ऑफ द चेंज हैव नाउ स्वीपिंग द कंट्री एंड इट्स नाउ द टाइम कि अमेरिका इज शुड embrace फॉर द चेंज। तो एक ओवरऑल अगर इसका क्रक्स निकाला जाए तो ये है कि अगेन वर्ल्ड शुड बी रेडी फॉर अनदर प्रोटेक्शनरिस्ट रिजीम। अमेरिका की जो सिचुएशंस है, टेरिफ्स का दोबारा एक ट्रेंड आने वाला है, अमेरिका की इकॉनमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा चाइना के साथ, और जो भी जहाँ जहाँ इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जिन जिन कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी तरफ ट्रम्प वापस फ्री ट्रेड प्रोविजंस कम की जाएंगी, अमेरिका की डोमेस्टिक इकॉनमी को सपोर्ट किया जाएगा। उससे ये होगा कि एक ट्रेड वॉर का सिनेरियो बनेगा और हो सकता है कि ये जो सिनेरियो है ये डी डॉलराइजेशन के एंगल को भी प्रमोट करे, क्योंकि जो फिर नॉन वेस्टर्न इकॉनमीज होंगी जिस तरह ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि जब चाइना के ऊपर जारी बात है एम्बार्गोज लगेंगे उसको यूएस की मार्केट में थोड़ा सा उसकी जो रीच है उसमें कमी होगी, तो चाइना विल एक्सप्लोर द अनदर ऑप्शंस। लेकिन इसके अंदर जो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें एक इन्फ्लेशन का एक नया रुझान आने का भी इम्कान है, क्योंकि 2018 की जब हम ट्रेड वॉर देखते हैं तो उसके अंदर हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये सिर्फ कहता है कि 4% पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन सिर्फ इस वजह से हुई थी कि चाइना यूएस के अंदर ट्रेड वॉर थी। तो ये जो है तमाम ओवरऑल एक क्रक्स था। तो ट्रम्प इज़ नाउ बैक इन द पावर और उसने बड़ा स्टॉन्चली जो है स्ट्रांगली अनाउंस भी कर दिया कि ही इज़ नाउ बैक एंड नाउ द थिंग्स विल नॉट गो जैसे कि बाइडन एरा में चल रही होती थी, और एग्रेसिव अप्रोच होगी। और इवन द मिडल ईस्ट के अंदर भी जो
सिचुएशन हुई है, उस पे भी ही टेक टू द क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ कि हमने वहाँ पर हॉस्टेजेस रिलीज करवाना शुरू कर दिए हैं, एंड मिडिल ईस्ट इज आल्सो गोइंग फॉर द टुवर्ड्स द पीस। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ ट्रम्प स्टूडेंट्स इनॉग्रल एड्रेस। होप सो आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।